आज हम लोग बिहार दरोगा का मेंस प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो यानी बिहार एसआई का मेंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की प्रैक्टिस सेट बुक है और 1/2/2026 को हुआ है और टेस्ट नंबर 2 है। इसके पहले हम लोग टेस्ट नंबर 1 कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ से सारे वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं। एक नंबर दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर होगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, केवल यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9262301769 यानी 9262301769 पे आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एग्ज़ाम तक बिहार दरोगा एसआई मेंस का जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको बहुत सारे मार्केट के बुकों का प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। 9262301769 9262301769 यहाँ पे पैड ग्रुप ज्वाइन करके और पीडीएफ ले लेना है। पीडीएफ में आपको अभी जो करंट में चल रहा है केजीएस ज्ञान बिंदु प्लेटफॉर्म और इसके अलावा और भी कुछ चल रहा है और जो भी मार्केट में आएगा उसको जो है सेंड किया जाता रहेगा वहाँ पे, जो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे हम लोग आइए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन बताना है आपको दोस्तों। देखिए, भूरिया समिति के सिफारिश पर 1996 में पेशा अधिनियम पारित किया गया, सही है। पेशा अधिनियम 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों में लागू है, सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को स्वशासन प्रदान करना है, यह भी आपका बात सही है। यानी सभी सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि असत्य होता तो आंसर होता। चलिए यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है। बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, जिसमें पेय ठंडा हो जाता है, ये भी आपका सही है। यानी दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है तो इसे कर लीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। बी आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, आप लोग सब करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। आसियान के संबंध में जो है कथनों पे आपको विचार करना है दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे आसियान की स्थापना 1967 यानी 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से हुई थी, सही है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, सही है। और वर्तमान में इसमें 11 सदस्य देश हैं, ये भी सही है। और 5 संस्थापक सदस्य देश होते हैं इसमें, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ बातें जानना चाहे तो जान सकते हैं। तिमोर लिस्ते जो ने 2025 में सदस्यता इसकी ग्रहण की है, ये भी याद रख लीजिएगा। लास्ट जो देश है तिमोर लिस्ते। और इसका आदर्श वाक्य है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। जैसे सार्क के बारे में आइए हम लोग एक संस्था डिस्कस कर लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है और जो है कि स्थापना 1985 में हुआ था। और सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये हो गया। बिम्स्टेक एक संस्था है, उसका भी आता है। तो इसका फुल फॉर्म जानिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 1997 को हुई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। सदस्य देश इसका भारत भी है। ठीक है, और संस्थापक सदस्य देश है। और एक संघाई सहयोग संगठन एससीओ आता है, इसकी स्थापना 2001 में संघाई समझौते से हुई थी और मुख्यालय बीजिंग चीन में है, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसमें जो है इसमें भी भारत है। और आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बातें हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं। दक्कन का पठार का निर्माण विशाल चट्टानों से हुआ है, सही है। दक्कन पठार से काली मृदा का विकास हुआ है, यह भी आपका सही है। यानी दोनों कथन जो है सही है। बाकी यहाँ पे आइए ऑप्शन पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है दोनों कथन के लिए। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कथन के लिए आपका यहाँ पे और आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या तो नहीं है, लेकिन सही है, तो इसलिए हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपका। चलिए यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों का सही क्रम चुनना है। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग, ये भी याद रखिएगा। और कुछ बातें इसमें फैक्ट बहुत सारा है, बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे है, फ्रांस के किस शासक के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं, बाकी मैं बता रहा हूँ लुई 16वां, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों, मिलान करना है तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। मिलान कर लेते हैं यहाँ पे स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। देखिए आपका यहाँ पे है लिस्मैनिया जो है मैच कर जाएगा द्विविखंडन से, और ईस्ट जो है मैच कर जाएगा आपका दोस्तों मुकुलन से, और प्लाज्मोडियम मैच कर जाएगा आपका बहुखंडन से, और यहाँ पे हाइड्रा मैच कर जाएगा पुनर्जनन से। यानी ऑप्शन की बात करें तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 81 से विभाज्य है? तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं, मिलान करना है तो हम लोग मिलान कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय दिए हैं इधर, और संबंधित विषय, उन गवर्नरों से संबंधित विषय दिए गए हैं। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हम लोग चयन करते हैं। तो सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए दिया है लैंड एंड एलनब्रो, लॉर्ड एलनब्रो का जो है मैच किससे होगा, ये हमको बताना है। मैच कर जाएगा लॉर्ड एलनब्रो, भारत में दास प्रथा का अंत। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में दास प्रथा का अंत से मैच कर जाएगा लॉर्ड एलनब्रो। इनके समय और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। दास प्रथा का अंत हुआ था, सिंध का विलय हुआ था, देसी भाषा में ग्रामीण शिक्षा के विकास के लिए थॉमसन योजना भी लाया गया था। ये लॉर्ड एलनब्रो के समय में हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है किससे मैच करेंगे दोस्तों? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है आपका मैच कर जाएंगे किससे, देखते हैं। आपका ये लॉर्ड जो विलियम बेंटिक है ये मैच कर जाएंगे विधि आयोग का गठन, फोर्स से मैच कर जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विधि आयोग का गठन किया। इसके अलावा अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो यहाँ पे दिया गया है, इनके बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड मेयो साहब जो है, लॉर्ड मेयो साहब क्या किए थे? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लॉर्ड मेयो के समय जो है सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन हुआ था, ये याद कर लीजिएगा। इसके अलावा लॉर्ड मेयो साहब आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति लाए थे, आरंभ किए थे, कृषि विभाग की स्थापना किए थे, भारत की पहली जनगणना करवाए थे, और ये सारी बातें हैं। लॉर्ड आपका लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो लॉर्ड लैंसडाउन दोस्तों आपका यहाँ पे जो बच गया वही होगा, समत आयु विवाह अधिनियम ये लाए थे। इसके अलावा यह भारत अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण किए थे, और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इनके समय लाया था। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे जो है गवर्नरों के बारे में आपको जान लेना है। बाकी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आंसर की बात करें तो आंसर आपका मैं बता दे रहा हूँ। आपका आंसर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आइए हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। थोड़ा सा ये ऐसा पैटर्न सेट किया गया है कि काफ़ी लंबा लग जाता है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे विचार करना है उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, गलत कथन चुनना है आपको। देखिए, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था, जिसे 1985 से 87 में स्थापित किया गया था, और यह अब बर्फ में दब गया है, ये गलत है।
ठीक है, गलत है तो ये आपका गलत है, ठीक है, ये गलत बात है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ऑप्शन पर टिक लगाना है। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों कि दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र था। यहाँ तक तो सही था, लेकिन जिसे 1983-84 में स्थापित किया गया था, 85-87 में स्थापित नहीं किया गया था, और यहाँ पे और यह बर्फ में दब गया है, अतः यह कथन सही नहीं है, ठीक है, जो लिखा गया है, ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, हिमाद्री नॉर्वे के पास आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और यह भारत का आर्कटिक अनुसंधान केंद्र, ये सही है, ठीक है, ये सही है, बस इस पे टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सही है, ठीक, हम लोग को कहाँ टिक लगाना है, गलत वाले पे टिक लगाना है। और यहाँ पे देखिए आपका एक है केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान, महाराष्ट्र में स्थित है, जो समुद्री रसायन और नमक से संबंधित शोध करता है। ये भी आपका गलत है, लेकिन ये सही हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट पे हम लोग जाएंगे, ऑप्शन ए, क्योंकि गलत वाला को सही लगाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर। देखिए इसमें सीधा सीधा कोई क्वेश्चन दिया नहीं है, टाइम लगेगा, बिल्कुल ऐसे घुमा घुमा के। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाता है, जो है ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 368 के तहत 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत माध्यम से, जो है संस्तुति द्वारा। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन यह राज्य विधानमंडल में प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य होता है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन की उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है, ये सब जानते ही होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे भी कथनों पे विचार करना है, तो आइए विचार कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है हैंसोंग भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन काल में आया था, यह गलत है, ठीक है। और देखिए हैंसोंग जो है हर्षवर्धन के शासन काल में तो आया था, लेकिन यह चीनी प्रथम यात्री नहीं था, ठीक है, चीनी प्रथम यात्री यह नहीं था, यह हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। और भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था, तो फहियान था, ये याद रख लीजिएगा, कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में यह भारत आया हुआ था। बाकी सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सुलेमान अरब लेखक था जो अमोघ वर्ष प्रथम के शासन काल में भारत आया था, ये आपका कथन सही है, ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए चीनी यात्री संयुग्मन ने भारत की यात्रा 510 से 515 ईस्वी के बीच भी की थी, ये भी आपका गलत कथन हो जाता है, तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, चीनी यात्री संयुग्मन जो दिया गया है गलत कथन है। तो भारत में आने वाले प्रमुख लेखकों के नाम एक बार मैं बता दे रहा हूँ, अरबी लेखकों के नाम सुन लीजिए। अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी, इब्न बतूता, अल बिलादुरी, हसन निजाम एवं निजामुद्दीन, ये सब हैं। और जो है आपका मोरक्को का इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, जिसने यात्रा वृत्तांत रेहल्ला की रचना की है। अल मसूदी बगदाद एवं अल बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, ये भी याद रखिएगा। बाकी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये बहुत जो है अजीब क्वेश्चन सेट किए गए हैं, इसमें सेकंड आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पे हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे जो है एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ जो है उनके भंडारण वाले राज्य का नाम दिया गया है, उसके हिसाब से हम लोग मिलान कर देंगे। पहले आंसर मैं बता दूं आपको, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नेटाइट जो है मैच कर जाएगा आपका कर्नाटक से, मैग्नेटाइट जो है आपका मैच कर जाएगा कहाँ से, एक सेकेंड से मैच कर रहा है ना, मैग्नेटाइट कर्नाटक से। सोना जो है आपका मैच कर जाएगा दोस्तों यहाँ पे बिहार में मिल जाएगा और जमुई में मिलता है। और बक्साइट की बात करें तो बक्साइट जो है आपका मिल जाएगा उड़ीसा में, बक्साइट कहाँ मिल जाएगा आपका,
उड़ीसा में, देख लीजिए यहाँ पे सी का सेकेंड। और यहाँ पे ग्रेफाइट जो है अरुणाचल प्रदेश में आपका मिल जाता है। ग्रेफाइट कहाँ पे मिल जाता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे जो है ऑप्शन सारे मिल गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो आयनिक यौगिक कौन कौन से नहीं है, तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे HCl और HCl के अलावा और CCl4 जो है नहीं है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो यहाँ पे ईरान, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करके बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन से यहाँ पे कथन सही नहीं है ये बताना है आपको। पढ़ लेते हैं। 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, ये कथन सही है। दादा भाई नौरोजी ने इस राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे की ओर ले जाने वाला अधिनियम की संज्ञा दी थी, ये आपका गलत है। यही आंसर आपका हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। और बाकी सारे सही हैं। इसके तहत प्राइवेट कॉलेज पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया, सही है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, आइए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आपका डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन से पचा देता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज पश्चीभूत वसाओं को पचा देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 21 का मैं आंसर बता दूंगा आपको, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर में मिलान करना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए यहाँ पे बताइए। यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रिया, ये सही नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। आपका डोव जोन्स न्यूयॉर्क, हैंगसेंग हांगकांग और वार्सा पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। और सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में नीचे दिए कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे आंसर आपका मैं दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल थर्ड। अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होती हैं, ये कथन जो है गलत कथन है, तो गलत कथन होगा ना। अदिश राशि में दिशा और परिणाम दोनों होती हैं, गलत कथन है। पूछ क्या रहा है? सदिश सदिश राशियों के बारे में नीचे दिए कथनों में विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए सदिश राशि में दिशा होती है, बिल्कुल यहाँ तक सही है, परंतु परिमाण नहीं होते, ये वाला कथन गलत है। मतलब इसमें यहाँ तक गलत हो जाता है, तो ये कुल मिलाकर ये ऑप्शन क्या है, गलत ही ऑप्शन मानेंगे। ठीक है, ये गलत ऑप्शन मानेंगे, कट कर देते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे अदिश राशि में दिशा होती है, परिमाण दोनों होती है, भी गलत कथन है। ठीक है, ए और एक और दो दोनों गलत कथन है। और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, जबकि विद्युत धारा अदिश राशि है। ए वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और विद्युत धारा अदिश राशि है, बस इसलिए ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तारीख उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? अलबरूनी हो जाएगा आंसर। तारीख उल हिंद पुस्तक के रचयिता अलबरूनी है। निम्नलिखित में से किसे शांति नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी दोस्तों, मारिया कोरिना माचोडा। यह बिहार साई में जो है एग्जाम जो हुआ है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ था, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं हम लोग और उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में
हमको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन कुछ नहीं दिया है, इसी में से चूज करना है। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन ग्रहण करने या हाइड्रोजन का त्याग करने की प्रक्रिया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद को प्रदान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आप कौन सा कथन असत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है, असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे आइए पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे संसद भारत संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, सही है। संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, सही है। संसद द्वारा बनाए गए नवनिर्मित राज्य संबंधित कानून को संविधान के अनुच्छेद 367 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, ये भी आपका सही है। गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों, यानी ये डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी हम लोग देखते हैं 28 नंबर, गांव एक लघु गणराज्य है, किसने कहा? गांव एक लघु गणराज्य है, ये बात किसने कहा? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मेटकॉफ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कहा था? मेटकॉफ। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कर लीजिएगा, काफी इजी रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में रैम का मुख्य कार्य आपको बताना है। रैम का मुख्य कार्य दोस्तों आपको क्या करना है, बताना। देखिए यहाँ पे मुख्य कार्य इसका क्या हो जाता है, तो अस्थायी रूप से डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग, अनाक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो आपका लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आपका MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है आपको। कथन फिर से आगे, तो यहाँ पे विचार करना है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, सी होगा, 2 और 3 सही है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सभापतित्व तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था, ये आपका सही है। सही नहीं है ना ये? हाँ ये तो सही है, ये सही है, ठीक है। और असत्य कथन चुनना है हमको, असत्य कथन, सही वाला चुनना नहीं, ये सही है। दिल्ली वार्ता अप्रैल 1931 में हुई थी, ये सही नहीं है, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन ए आंसर इसका। मैं आंसर पर टिक लगाता हूँ, ये आंसर होगा इसका, क्योंकि ये गलत है, ठीक है, गलत ही पूछ रहा है। और बाकी पुनः पैक्ट समझौता पर गांधी जी और से तेज बहादुर सप्रू, ये भी गलत है, ऑप्शन ए। 2 और 3 गलत कथन है, फर्स्ट वाला केवल सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 35 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग करते रहिएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, विशाल पर्वतों के बीच भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा होने का खिताब रखता है? तो साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये देख लेना है आप सबको। नेक्स्ट यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग्य है जिनकी आवश्यक रूप से एक समाज विशेष में एक ऐसी सामाजिक स्थिति हो, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा आपका दी है अगबर्न एवं निपकॉफ ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 38 क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, और निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में कौन सा सही नहीं है, पढ़ लेते हैं। वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, सही है। घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये भी आपका सही है। मशीन में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी सही है। और यहाँ पे रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है।
तथा मशीन बॉल बियरिंग से घर्षण कम होता है, ये आपका गलत है। तो यही आपका ये गलत है, डी गलत है। तो हमको क्या बोलना है, सही नहीं है, तो डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन का चुनाव करना है। नेक्स्ट यहाँ पे 39 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए 39 नंबर पे आ गए हम लोग, यहाँ पे मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया गया है इसमें। चलिए मिलान कर लेते हैं 39 का। एक तरफ राजवंश और दूसरी तरफ संबंधित शासक। मिलान क्या करना है, असत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पे गुप्त वंश महेंद्र द्वितीय सही है, और पाल वंश जो है आपका महिपाल प्रथम सही है। चौहान वंश आपका यशोवर्मन, ये आपका गलत कथन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौहान वंश का शासक नहीं था यशोवर्मन। यशोवर्मन चंदेल वंश का एक साम्राज्यवादी शासक था। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। बाकी सेन वंश लक्ष्मण सेन आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 40 नंबर पे हम लोग आ गए हैं, और 40 का मैं आंसर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आंसर नोट कर लीजिए। आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 41 नंबर। 41 नंबर में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में असत्य युग्म का चयन कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना और नदी दिया गया। असत्य युग्म का आपको इसमें क्या कर लेना है, तो असत्य युग्म का चयन कर लेना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पोचम पान परियोजना गोदावरी नदी, ये आपका सही है। और बाण सागर परियोजना सोन नदी, ये भी आपका सही है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, ये भी आपका सही है। श्री सेलम परियोजना तुंगभद्रा नदी, ये आपका गलत है। तो यही आंसर आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, श्री सेलम परियोजना जो है कि गलत है, ये याद रख लीजिएगा। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ और बातें बहुत सारी इसमें फैक्ट है, नदियों के बारे में सब कुछ जान लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए 42 नंबर क्वेश्चन में आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की कीमत और उस मांग के बीच का कैसा संबंध है, ये आपका बताना है हमको। तो देखिए यहाँ पे 43 का आपका आंसर हो जाएगा विपरीत। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का निम्न में से कौन सा सटीक अर्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान सम्मत नहीं होता है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। विचार करना है, कथनों पे विचार करना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 45 नंबर पे विचार करके आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1 2 3 सही है। कर्नाट वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, सही है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक की उपमा बख्तियार खिलजी को प्राप्त है, ये भी आपका सही है। और इल्तुतमिश द्वारा मालिक जौनी को बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी आपका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, और मैं बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। फूलों में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। फूलों में स्त्रीकेसर के शीर्ष भाग को कहा जाता है आपका यहाँ पे वर्तिकाग्र, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 1857 का विद्रोह और ब्रिटिश दमनकर्ता, कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है। तो आपका बरेली हेनरी लॉरेंस, ये आपका सही नहीं है, यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। यही सुमेलित है, बाकी सही है। लखनऊ कैंपबेल, इलाहाबाद ब्रिगेडियर जनरल नील, दिल्ली आपका हडसन। और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, मैथ का है। बाकी यहाँ 50 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका
51 नंबर देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड, इससे पहले 50 नंबर देखना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अन्य नाम बताना है आपको, क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 51 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटक सर्दियों में इग्लू का अनुभव कर सकते हैं? इग्लू का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हम लोग सेट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, मनाली। नेक्स्ट यहाँ 52 नंबर मिलान करना है। आइए हम लोग यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। भूकंप जो है मैच करेगा सिस्मोग्राफ, ऊंचाई मैच करेगा अल्टीमीटर, विद्युत धारा आमीटर, प्रतिरोध ओम। ऐसे मैच कराना है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से उन्नयन से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, अनुच्छेद 43 ख। 54 नंबर का आंसर मैं बता दूंगा आपको, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, काली मृदा के संबंध में असत्य का स्थान यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे यह रेगुर मृदा है, सही है। यह मुख्यतः दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है, भी आपका सही है। इस नमी धारण करने की क्षमता कम होती है, ये गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गलत पूछ रहा है। बाकी ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से परिपूर्ण होती है, आपका सही है। आपका कीर्तर्जुनियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे किसके दरबार में रहते थे? तो ये आपका सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 का यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा इक्वल टू कुल सार्वजनिक व्यय प्लस कुल सार्वजनिक आय, ये आपका गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। बाकी 58 में आंसर देख लीजिए। 58 का आंसर मैं आपको बता दूंगा, तो उसे कर लीजिएगा, मैथ का है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर। और 59 देख लेते हैं। यहाँ पे है अभिलक्षणी गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी किस गैस के लिए यह प्रकार से लागू होता है? तो यह दोस्तों आपका आदर्श गैस के लिए लागू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन है, और 60 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में मिलान कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए मैच कर जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आपका यहाँ पे द सिक्मी स्पाइनर जो है मैच कर जाएगा आपका बायूचुंग बोटिया से। ब्लैक पर्ल जो है पहले से मैच कर जाएगा, और सुपर कैट मैच कर जाएगा क्लाइव लोएट से। और यहाँ पे 360 डिग्री ए बी डिविलियर्स से मैच कर जाएगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधायिका दोनों को है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 63 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन। 62 है आपका, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो अल्प गलनांकुश प्रतिरोध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 63 का भी बी हो जाएगा आंसर, देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 64 नंबर देखिए, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थापत्य स्थल बिहार में नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी, सहवाजगढ़ी जो है बिहार में नहीं है। लौरियानंदगढ़, लौरिया अरेराज और बासड़ ये बिहार में है। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? क्या कहलाएंगे वो? तो आपका चालक कहलाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बमियान के विशालकाय बुद्ध प्रतिमाओं में किस भारतीय कला शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, गंधार शैली। यहाँ पे 67 का आंसर मैं आपको बताऊंगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 68 देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है,
वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। आपका आर्कियोप्रेटिक्स डॉट डॉट है। आर्कियोप्रेटिक्स क्या है? तो यहाँ पे आर्कियोप्रेटिक्स आपका जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपका अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शाही नौसेना के विद्रोह द्वारा गठित नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 72 का जो आंसर जाएगा सरदार पटेल को जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आपका सॉरी सरदार पटेल को नहीं, यहाँ पे आपका एम एस खान, एक सेकेंड, एम एस खान, हाँ एम एस खान हो जाएगा, एम एस खान हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आइए 73 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत मिलान मतलब गलत कौन सा है चूज करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा सही है, और अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा सही है। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 350 जो है भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष पदाधिकारी, ये गलत है। यही आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर, आइए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 74 नंबर क्या है कि धातु के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। धातु के बारे में कथनों पे विचार करना है, तो यहाँ पे देखिए आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। सबसे भारी धातु लिथियम, सबसे भारी धातु लिथियम है, और यहाँ पे क्या है तो गलत है ना। उपरोक्त दिए कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो ये सबसे हल्का धातु होता है, ये आपका सही हो गया क्योंकि ये गलत है। और यहाँ पे 3 क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाले धातु मैग्नीशियम है, ये भी गलत है। तो 2 और 3 गलत है, तो दोनों आपका सही होता है। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। और देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होती है, कैल्शियम, ये मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे भारी धातु ऑसियम है, जबकि लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। दोनों के बारे में स्पष्ट कर दिया मैं। और यहाँ पे बाकी पहला सही है, धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने में प्रवृत्त रखता है, भी सही है। और ध्रुव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखते हैं, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताता हूँ। 75 का मैं आपको आंसर बताता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 76 पे चलते हैं। 76 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका 4 वर्ष, 65 वर्ष, 4 वर्ष या 65 वर्ष हो सकता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मैं 77 का आंसर बताता हूँ कि आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 78 का आंसर देख लीजिए क्या है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। क्या अंतर है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और परमाणु बम में नहीं होती है, ये अंतर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 79 नंबर कि भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी दोस्तों 2004 में। आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं दोस्तों? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन लग रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए हाँ यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जो चारों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ आपका बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार। नेक्स्ट हम लोग फटाफट कर रहे हैं ताकि बहुत टाइम लग रहा है इसमें, इन सेटों में। हरी घास पत्तियाँ आदि में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हरी घास पत्तियाँ आदि में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं 82 का आंसर बताऊंगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ के हम लोग मिलान करना है इसमें, तो हम लोग मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं कौन सा कूट सही है। तो 83 नंबर में हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका बी सही है, यानी 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2015 मैच कर जाएगा आपका 20 से वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर से मैच कर जाएगा। और 102वां संविधान संशोधन 218 मैच कर जाएगा सी से, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग संविधान का दर्जा है। 103वां संविधान संशोधन 2019 जो है मैच कर जाएगा आपका डी से, यानी
आर्थिक रूप में पिछड़े वर्ग EWS का आरक्षण है। 106वां संविधान संशोधन 2023 जो है मैच कर जाएगा आपका ए से, यानी कि आपका विधायकों में महिला का 1/3 आरक्षण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे 84 नंबर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से कौन सा का राइबोसोम का नहीं है, गलत कथन है। तो यहाँ पे 3 और 4 गलत कथन है, तो इसे देख लीजिएगा, 3 और 4 आंसर होगा। या ये सही इसके बारे में है कि यह प्रोटीन अणुओं का निर्माण में सहायता करता है, यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 85 नंबर देखिए, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मैथ है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 है, ज्वालामुखी उद्गार की प्रक्रिया में निकले चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ज्वालामुखी कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। 87 नंबर, आइए हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे कर लेते हैं फटाफट। 87 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरकार की किसी विशेष नीति के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 है, ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांति जल की नीति किसने शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों शुरू की थी आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 89 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जय अमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य कौन सा सही नहीं है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देखिएगा। तो 89 का मैं आइए आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन जो है ए पंचमढ़ी छत्तीसगढ़, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। और बाकी आपका सही है, बाकी आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका क्या हो जाएगा, पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, मनार की खाड़ी तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय, शीतमरुस्थल हिमाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलान कर लेते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और मिलान कर लेते हैं किसका, तो क्वेश्चन नंबर 90 का मिलान कर लेते हैं। आइए, कुजुल कडाफिसेस मैच कर जाएगा आपका सेकंड से, कुशाल वंश का संस्थापक था। भीम कडाफिसेस आपका मैच कर जाएगा, भीम कडाफिसेस मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे भीम कडाफिसेस जो है मैच कर जाएगा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन। और कनिष्क जो है आपका मैच कर जाएगा, कनिष्क जो है आपका मैच कर जाएगा बौद्ध धर्म का संरक्षण। और हुविस्क मैच कर जाएगा आपका हुशकपुर नगर की स्थापना। ऐसे जो है मैच करा लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है। तो यहाँ पे आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रथम बंगाल सिख युद्ध लाहौर की संधि के साथ आपका संपन्न हुआ है, तो आपका सही है। और प्रथम बंगाल सिख युद्ध के पश्चात डलहौजी ने पंजाब में अंग्रेजी राज्य विलय कर लिया, यह गलत है, यानी ये सही है और आर गलत है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 नंबर का आंसर मैं बताऊंगा, क्योंकि यह मैथ है, ठीक है, और आंसर होगा आपका बी, आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट यहाँ पे 94 नंबर पे चलते हैं, आइए 94 नंबर क्वेश्चन पे मिलान करना है, तो आइए हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन पे मिलान कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर मैच कर जाएगा बिरंजन से, और बेकिंग सोडा मैच कर जाएगा आपका बेकिंग सोडा प्रति अम्ल से मैच कर जाएगा, और धावन सोडा मैच कर जाएगा आपका 1 से कांच का विरेचन, और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 का उत्पादन। और ऑप्शन की बात करें तो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 95 नंबर देखते हैं, और मैं बताऊंगा इसका आंसर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है 96 में, तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जुलाई को उपसौर की घटना होती है, ये जो है कथन गलत है। और अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर होती है, आपका सही, यानी कथन गलत है और कारण सही है, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, आइए हम लोग देख लेते हैं।
ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए। क्वेश्चन है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल को से परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये आपका सही है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और यह 217 के जो है अनुच्छेद उसके अंतर्गत आता है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। 98 में क्या है? 98 में है कि आपका स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा किसने कहा? तो यहाँ पे किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। डॉटर ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी, आपका कोलेन काइमा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 100 की बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैं टिक लगवा देता हूँ, मैथ का क्वेश्चन है, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और जो लोग लास्ट तक देखे हैं तो एक बार व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए, 92 62 30 17 69, और यहाँ पे 99 रुपया में 99 रुपये का पे कीजिएगा तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। यही पिन करते हैं। आप सबका धन्यवाद।